तो प्रदेश में पूरे 2 साल के बाद छात्र संघ के चुनाव है। एक्साइटमेंट पूरे जोरों शोरों पर है क्योंकि छात्र संघ के चुनाव कहा जाता है और कई बड़े दिग्गज इसी छात्र राजनीति से आगे आए हैं। इसी छात्र राजनीति की बदौलत प्रदेश को कई बड़े चेहरे, कई शीर्ष चेहरे मिले। कई भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां से भी कई बड़े शीर्ष चेहरे इसी छात्र राजनीति की बदौलत आए हैं और कांग्रेस से भी कई कट्टर चेहरे, कई शीर्ष नेता इसी छात्र राजनीति की बदौलत और इसी मंथन से निकले हैं। ये मंथन जरूरी है और ये मंथन इतना जरूरी है, इसकी जरूरत को समझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये संवेदनशील निर्णय लिया। 2 साल का समय हालांकि रहा, 2 साल एकजुट होने पर, एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक थी। कोरोना का समय था, पूरे देश की तरह प्रदेश ने भी इस कोविड के समय को झेला, लेकिन अब 2 साल की पाबंदियों के बाद में एक बार फिर से जब ये चुनाव होंगे, वो तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करेगी क्योंकि उन तस्वीरों से आगे के कई साल निर्धारित होते हैं। छात्र संघ चुनाव महत्वपूर्ण है और इनका बिगुल बज चुका है। 26 अगस्त को चुनाव है और 27 अगस्त को वोटों की गिनती होगी। एडवाइजरी भी देखने लायक होगी क्योंकि एडवाइजरी में कई ऐसी चीजें जो कि आदर्श आचार संहिता के लिए कही जाती है, किस तरह से उनकी पालना कराई जाएगी क्योंकि 2 साल का एक्साइटमेंट है, संयम बरतना भी जरूरी है। ये वो सारी चीजें जो कि चुनौती है प्रशासन के सामने, लेकिन एक लीडरशिप के अंदर काम करना और इस लीडरशिप का नेतृत्व अगर कोई पार्टी या कोई संगठन, बात हम NSUI की कहें या फिर ABVP की कहें, अगर ये संगठन उस लीडरशिप को मिलेगा तो यकीनन जो चुनावों की भूमिका है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये चुनाव कहीं ना कहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ये जो चुनाव होने वाले हैं वो हर एक विश्वविद्यालय जहां से ये लीडरशिप, ये नेतृत्व आगे पहुंचेगा और शायद यही नेतृत्व आने वाले 10 सालों के बाद में प्रदेश की राजनीतिक स्थिति का निर्णायक भी रहेगा। कोरोना की वजह से 2 साल का अंतराल रहा, 2 साल कुछ भी गतिविधि उस तरह से सुचारू नहीं हो पाई जिस तरह से हुआ करती थी, लेकिन बेहतरीन कोविड मैनेजमेंट का आज ये परिणाम है कि एक बार फिर से और चलिए सीएम सलाहकार राजकुमार शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका। और जिस तरह से आप खुद छात्र राजनीति से निकले हैं, एक निर्णायक भूमिका रहती है छात्र संघ चुनावों की, 2 साल के बाद एक बार फिर से हो रहे हैं, किस तरह से ये फैसला देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये फैसला स्वागत योग्य है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से छात्र राजनीति को हमेशा से बढ़ावा देते आए हैं कि युवा आगे आना चाहिए, छात्रों में से एक ऐसी लीडरशिप निकल कर आनी चाहिए जो प्रदेश और देश की सेवा कर सके ईमानदारी से जी। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं समस्त राजस्थान के छात्र छात्राओं की तरफ से, युवाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि छात्र राजनीति, क्योंकि 2 साल बाद में इलेक्शन हो रहे हैं कोविड के बाद, तो एक सकारात्मक पहल करते हुए, ये अच्छी सोच रखते हुए आगे बढ़े, हम ये उम्मीद कर सकते हैं और सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बिल्कुल राजकुमार जी, और शुभकामनाएं और एक्साइटमेंट यहाँ पर छात्रों को जरूरत भी है क्योंकि 2 साल का इंतजार रहा। 2 साल में राजस्थान का कहीं ना कहीं कोविड मैनेजमेंट की एक इतनी काबिल तारीफ कोविड मैनेजमेंट था कि उसी के बदौलत अब ये एक बार फिर से जो गतिविधियां ठप हो गई थी वो शुरू हो पा रही है। बिल्कुल कोविड मैनेजमेंट जबरदस्त था। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे विभाग के अधिकारियों के साथ के अंदर जिस प्रकार से संभाला इस आपदा को, तो वो तो पूरे देश में इसकी सराहना की गई जी। और ये इस तरह के जो बीमारियां नहीं आए, ये हम तो ईश्वर से कामना करते हैं क्योंकि पूरे मानव जीवन पर विश्वव्यापी खतरा मंडरा गया था। एक बार तो ये लगा था कि पता नहीं आपस में लोग मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, ये कार्यक्रम होंगे नहीं होंगे जी। लेकिन अब ऊपर वाले की मेहरबानी है, ईश्वर की मेहरबानी है कि वापस जीवन पटरी पे लौट आया है और वापस सारी गतिविधियां स्टार्ट होने लग गई है। उसमें छात्र संघ चुनाव की घोषणा करना माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा कदम है क्योंकि हम चाहते हैं कि छात्र राजनीति से निकलकर वो स्वयं भी छात्र राजनीति से आए हैं, मैं स्वयं भी छात्र राजनीति से आया हूँ, ऐसे सैकड़ों नेता हैं जो छात्र राजनीति से आकर देश सेवा में लगे। बिल्कुल राजकुमार जी, और देखिए उनके कहीं ना कहीं ये एक निर्णय है जिसकी सराहना भी चारों तरफ हो रही है। 26 अगस्त को तारीखों का ऐलान हो गया है, आप क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से? अब जो कैंपेनिंग होने वाली है, किस तरह से चुनाव होने चाहिए?
देखिए, चुनाव तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे टाइम पर तो इलेक्शन अलग तरीके के होते थे। अब तो टोटल सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव की कैंपेन ज्यादा होती है। हम लोग तो डोर टू डोर छात्र छात्राओं से मिलते थे, सड़कों पे संघर्ष करते थे, बहुत सालों साल लग जाते थे छात्र राजनीति के अंदर आगे बढ़ने जी। लेकिन अभी तो बहुत सारे निर्णय कर दिए गए कि एक बार से ज्यादा चुनाव लग नहीं सकता। तो अब तो वो जो बच्चा है वो अपनी काबिलियत दिखा पाएगा। आप देखिए कि 15-20 दिन का इलेक्शन हो गया मात्र, अब 28 तारीख 26 तारीख को इलेक्शन है। जी। तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंचेंगे, संगठन पहुंचेंगे, छात्र छात्राओं को अपनी बात बताएंगे, अपने तरीके बताएंगे, आगे फ्यूचर में उनकी प्लानिंग क्या राजकुमार जी, है। चुनौती भी है, लगभग 1 महीने का समय, और उससे पहले जब आचार संहिता लागू हो जाएगी उस तब तो कैंपेनिंग भी नहीं हो पाएगी। कम समय है, चुनौतियां ज्यादा है। हमने बताया ना मैम आपको कि वो समय नहीं रहा जब डोर टू डोर कैंपेन करते थे हम लोग। अब तो टोटल व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अब तो बहुत आसान हो गया है अपने आप की बात पहुंचाना। सभी के पास मोबाइल, ज्यादातर बच्चे मोबाइल रखते हैं आजकल। पहले तो व्यक्तिगत मिल कर घर घर खोजना पड़ता था, हमें एड्रेस से खोजते थे कि किस घर पे कौन लड़का रहता है, लड़की रहती है, जाके मिलते थे, उनको बताते थे पंपलेट के माध्यम से। अब तो आसान काम है, लेकिन चुनौती ये है कि शांतिपूर्वक हो जाए और शांति बनी रहे, अच्छे लड़के चुन के, ये मेरी शुभकामना है। बिल्कुल राजकुमार जी, और आशा हम भी यही करते हैं कि जब ये चुनाव 2 साल के बाद हो रहे हैं, इसमें से ऐसा कोई निर्णायक या फिर लीडरशिप जो कि आने वाले समय के लिए राजनीति का एक चेहरा भी बन सकता है या फिर एक दहलीज भी कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे सीएम सलाहकार राजकुमार शर्मा। उन्होंने एक बार काफी महत्वपूर्ण बात कही कि शांतिपूर्वक के चुनाव होने चाहिए और सोशल मीडिया का सदुपयोग करने का ये समय, क्योंकि कैंपेनिंग के लिए सोशल मीडिया एक अच्छा जरिया है। पहले जब चुनाव होते थे तब ये जरिया नहीं था, सोशल मीडिया तब नहीं था, मामूली फोन होते थे और फोन के माध्यम से उस समय सोशल मीडिया के जरिए इतनी कैंपेनिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन अब कम समय में भी इस बड़ी चुनौती को स्वीकार किया गया है सोशल मीडिया की बदौलत। तो हमें भी इस चीज को समझना होगा, इस दायित्व का निर्वहन करना होगा, सोशल मीडिया का सदुपयोग करना होगा। कैंपेनिंग कीजिए लेकिन अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए। और 2 साल का लंबे इंतजार के बाद ये चुनाव हो रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन बेहतरीन मैनेजमेंट के बदौलत अब जब एक बार फिर से प्रदेश भर में चुनाव होंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर बात कर ले, जयपुर की बात कर ले, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का अलग ही रंग होता है। छात्र संघ चुनावों के दौरान राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो संगठक कॉलेजेस हैं, बात महाराजा कॉलेज की हो, महारानी कॉलेज की हो, वहां से कई ऐसे चेहरे निकलकर सामने आए हैं जो कि राजनीति में काफी एक्टिवली कार्य कर रहे हैं। और चुनाव इसीलिए कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के लिए जरूरी है, इस चीज को समझा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ये संवेदनशील निर्णय है जिसकी वाकई में चारों ओर सराहना हो रही है। तो राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज गया है। बड़ी अपडेट आपको दी है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने 26 अगस्त को प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होंगे और 27 अगस्त को वोटों की गिनती होगी। लगभग 1 महीने का समय, लेकिन एक बड़ी चुनौती के साथ साथ एक बड़ी परीक्षा की घड़ी भी। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव किस तरह से हो पाते हैं। छात्र राजनीति में जो लोग अपना भविष्य तलाश रहे हैं, उन्हें इस मौके की दरकार थी। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र जी, राजस्थान में चुनावों का बिगुल बज चुका है। छात्र संघ चुनावों के लिए जो लोग इतने लंबे समय से छात्र राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे थे, उनके लिए एक सुअवसर है। किस तरह से देखते हैं आप इस अवसर को? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उच्च शिक्षा मंत्री हमारे राजेंद्र यादव जी का, गहलोत जी का धन्यवाद दूंगा कि छात्रों की बात को उन्होंने समझा। छात्र हितों की रक्षा करने के लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है जी। जिस तरह से 2 साल के बाद में चुनाव हो रहे हैं, छात्रों में इसको लेके अति उत्साह है। छात्र राजनीति से भी कई लोग आगे भविष्य में राजनीति में अपना स्थान तलाशना चाहते हैं। तो छात्र जीवन से छात्र राजनीति वो राजनीति की पहली सीढ़ी है, जिससे छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और परिपक्वता आती है। बिल्कुल। और आपने जिस समय छात्र संघ का चुनाव जीता था, एक तरीके की लीडरशिप आपने दी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी को। किस तरह से उस समय में और अभी के समय में अंतराल देखते हैं, क्या परिवर्तन आया है? देखिए, परिवर्तन तो काफी हद तक आ गया। अब तो छात्र हितों की बात करते करते छात्र नेता अपने खुद के हितों की बात करने लग जाते हैं। अब एक तरह से एक व्यवसायिक टाइप का सा हो गया। छात्र चुनाव है बहुत महंगे हो गए।
हमारे टाइम में लोग सोच के साथ जुड़ते थे, कामों के साथ जुड़ते थे। आज है ना पैसे और पावर के साथ लोग जुड़ने लगे, तो एक जो राजनीति का जो हस्त है वो थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है। तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। जो नई पीढ़ी के छात्र नेता आ रहे हैं उनसे इतना ही निवेदन है कि वो सिद्धांतों की राजनीति करें, ना कि पैसा, बाहुबल और जो अपने आर्थिक बल के आधार पर जो राजनीति की परिपाटी है उसको थोड़ा सा वापस। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आपने एक अच्छा मैसेज दिया है और इसे समझने की जरूरत भी उन लोगों को है, क्योंकि एक पहली दहलीज कहा जाता है राजनीति में एंट्री के लिए। एक तरीके से एग्जाम ही समझ लीजिए, यहाँ से शुरुआत होती है और ये शुरुआत आगे कहाँ तक जाती है ये तो आपका जो स्वयं विवेक है वो ही इसका निर्णायक होता है। लेकिन अब समय कम बचा है पुष्पेंद्र जी, क्योंकि महीने भर का समय है, चुनौती तो ज्यादा है ही। किस तरह से इस चुनौती से पार पाएंगे? देखिए, समय तो कहीं भी कम नहीं है। जिनको छात्र राजनीति करनी है वो सालों से लगे हुए हैं। 2 साल पहले चुनाव हुए थे, 3 साल पहले, 2 साल से चुनाव नहीं हुए, तो भी छात्र नेता सक्रिय थे। तो जो सक्रियता छात्र नेताओं में रही है, छात्र हितों के लिए, छात्रों के लिए, छोटे बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आपने ठीक कहा। और ये चुनावों की बुगुल के साथ में ही अब एक्साइटमेंट भी बहुत तेज हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जुड़ चुके हैं हमारे साथ में विधायक अशोक लाहोटी जी, उनसे बात कर लेते हैं क्या उनका कहना है, क्या उनका टेक है इस पर। अशोक जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छात्र संघ चुनावों का बिगुल 2 साल के अंतराल के बाद में लोगों में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इस छात्र राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लोकतंत्र की प्रथम सिद्धि के रूप में छात्र संघों के चुनाव बहुत जरूरी है जी। अदरवाइज तो कांग्रेस पार्टी के केवल जो जिस प्रकार से वंशवाद के लोग जुड़ते हैं वही जुड़ते हैं, और जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है ये हमेशा चुनाव बंद करते हैं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं स्टेट के, और सब तरीके से युवाओं का दबाव था जी कि चुनाव करवाए जाएं। इसलिए कांग्रेस ने इस दबाव में ये चुनाव की घोषणा की है, और मुझे लगता है कि राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी और पूरे राजस्थान का चुनाव क्लीन स्वीप होगा और उसमें विद्यार्थी परिषद चुनाव जीत कर आएगा। अशोक जी, सवाल ये भी है कि देखिए सोशल मीडिया जिसका जिक्र किया जा रहा है, सोशल मीडिया कैंपेनिंग की एक अच्छी अब जरिया बन सकता है। पहले के समय में नहीं था, लेकिन अब एक जरिया है सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेनिंग के लिए। इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कम समय में अगर बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है तो इससे बेहतर जरिया सोशल मीडिया के अलावा और कोई हो भी नहीं सकता कैंपेनिंग के लिए। देखिए, बहुत अच्छा है सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करके स्टूडेंट्स के बीच में चुनाव जो होगा जी, तो निश्चित रूप से इसमें सारे स्टूडेंट्स भी जुड़ते हैं और सब जुड़ते हैं। लेकिन जो कुछ लिंगो कमेटी की अनएथिकल सिफारिश जो है, जो संभव ही नहीं है, और मुझे लगता है कि जैसे 5000 में चुनाव लड़ना ये कहीं संभव ही नहीं है, तो इन चीजों को इस पैरामीटर से हटाना चाहिए और बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरा चुनाव करवाना चाहिए। जो भी खर्चा हो या और हो वो बिल्कुल रियलिस्टिक कंडीशन में चुनाव होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि चुनावों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक मैसेज जो कि फर्स्ट इंडिया के दर्शकों के माध्यम से आप देंगे इन चुनावों को लेकर के, जो भी कैंपेनिंग होगी, जिनके लिए भी समर्थन मांगा जाएगा, उनको क्या अपील आप कहेंगे, क्या मैसेज? एक युवा जब पहले कहते थे कि यूथ जो है वो कल की पीढ़ी है, आज युवा आज की पीढ़ी है जी। हम खुद देश की गवर्नमेंट बनाते हैं। आज पूरे टोटल यदि पोलिंग देखें देश की तो उसका जो 25 ईयर्स एज तक के लगभग 30% वोटर जो है वो 25 साल की उम्र तक के हैं। तो आज का जो युवा है वो आज का ही सरकार का निर्माण युवा करता है, देश की पॉलिसी मेकिंग यूथ कर रहा है। इसलिए राजस्थान का युवा बहुत समझदार है, पूरी दुनिया में राजस्थान का यूथ राज कर रहा है, तो निश्चित रूप से राजस्थान का युवा बड़ा सोच समझकर वोट करेगा और इस सरकार के खिलाफ वोट करेगा। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अशोक लाहोटी को सुन रहे थे आप, उन्होंने कहा कि चुनाव चुनौतीपूर्वक है, लेकिन चुनावों के दौरान संयम बरतना, स्वयं विवेक का इस्तेमाल करना ये भी जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी हर चुनाव की तरह इसमें होनी चाहिए, लेकिन बड़ी बात ये है कि 2 साल का लंबा अंतराल और 2 साल के लंबे अंतराल के बाद जब चुनाव होंगे प्रदेश में, वो तस्वीरें एक बार फिर से देखने लायक होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे वो लोग तो मिस कर ही रहे थे जो कि छात्र राजनीति में अपना भविष्य तलाशते हैं। कैंपेनिंग होती है, बाकायदा एक तरीके का उत्सव होता है यूनिवर्सिटीज में जब ये चुनाव होते हैं। 1 महीने पहले से तैयारी, और महीने पहले से नहीं, लगभग काफी लंबे समय से रात का खाना एक साथ होता है, सुबह की चाय एक साथ होती है। ये एक लंबी तैयारी है और इसका जीवंत उदाहरण रहा है 2 साल पहले का चुनाव जब था। लगातार देखिए, अब बात यहाँ पर सिर्फ पुरुष राजनीति की नहीं है या फिर छात्र राजनीति की नहीं है, छात्राओं में इसको लेकर गजब का उत्साह। महारानी कॉलेज की अगर तस्वीरें ऐसे समय में आप देखने जाएंगे तो आपको गजब का उत्साह। ग्रामीण क्षेत्रों से आई हुई लड़कियां जो कि छात्राएं हैं, वहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए आई है, उनमें इतनी गजब की लीडरशिप होती है, इतनी गजब की कैंपेनिंग वो करते हैं, वो भी देखने लायक। और ये
बिगुल अब बच चुका है। ऐसी तस्वीरें अब लगातार राजस्थान से सामने आएगी। 26 अगस्त को चुनाव है प्रदेश में और 27 अगस्त को वोटों की गिनती होगी। और किस तरह के समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि बिगुल अब बच चुका है इन चुनावों का। इनकी जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए बिगुल अब बच चुका है और तस्वीरें आपको भी पता होगा, आप इतने नजदीक से इसको देखते आ रहे हैं। हर बार जब छात्र संघ चुनाव होते हैं प्रदेश में एक उत्सव का माहौल होता है, उस तरफ से भी और इस तरफ से भी। जो दोनों दल हैं, जितने भी दल हैं, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें आएंगी, क्या कहते हैं इस पर? जी, अच्छी बात यह है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होंगे और एक तरह से कहा जाए कि फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले संकेत दिए और उसके बाद अब वो राजनीति की पाठशाला जो पिछले कोरोना के कारण अटक गई थी या बंद हो गई थी, लोकतंत्र का के अंदर छात्र संघ चुनाव का अपना एक महत्व है जी। और आप देखिए कि इस छात्र संघ राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे जोधपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे उदयपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे अजमेर का MDS विश्वविद्यालय हो, ये वो विश्वविद्यालय जहाँ से छात्र राजनीति से निकलकर और ऐसे ऐसे प्रमुख नेता सामने आए, ऐसे ऐसे प्रमुख अधिकारी सामने आए जो राजस्थान ही नहीं बल्कि केंद्र के अंदर भी जिन्होंने अपना दखल पैदा किया जी। आज हम बात कर ले तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो छात्र राजनीति की उपज है। वो NSUI के अध्यक्ष रहे थे प्रदेश के। छात्र राजनीति से निकलकर वो प्रदेश की मुख्यधारा की राजनीति में आए और आज तीसरी बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। हम बात कर ले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष की, सतीश पूनिया की। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव रहे। छात्र राजनीति से निकलकर आज वो ये मुकाम पर आए। हम मंत्रिमंडल की बात कर लें, मंत्रिपरिषद की बात कर लें, जो उसके अंदर भी कई ऐसे प्रमुख चेहरे हैं। महेश जोशी जो जलदाय मंत्री है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। आज वो कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं। डॉक्टर रघु शर्मा जो कांग्रेस के पिछले कुछ दिनों पहले तक मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग महकमे के, आज वो गुजरात कांग्रेस के प्रभारी है। वो भी राजस्थान छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। हरीश चौधरी जो पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हैं, मंत्री रहे कैबिनेट के, वो भी जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे। और केंद्र के मंत्रियों की बात कर ले तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, वो जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के प्रेसिडेंट रहे। और ऐसे कई चेहरे, आज हम RLP जो पार्टी है उसके प्रमुख हनुमान बेनीवाल की बात करें, वो भी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। हम उप मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा की बात करें महेंद्र चौधरी की, वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। हम डॉक्टर राजकुमार शर्मा की बात करें जो कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के कद्दावर विधायक हैं, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। अशोक लाहौटी भी हम सुन रहे थे उनको, वो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो BJP के विधायक हैं। और अभी राजस्थान की विधानसभा के अंदर ऐसे कई नामचीन चेहरे हैं जो यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकले, जिन्होंने छात्र संघ के अंदर जो अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, विधायक है रामलाल शर्मा, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव रह चुके। ऐसे कई कद्दावर नाम हैं, पर्दे के कुछ पीछे हैं, पर्दे के कुछ आगे हैं। और ये कहा जा सकता है वो परोक्ष अपरोक्ष तौर पर भी छात्र संघ की राजनीति से सक्रिय रहे, जुड़े हुए रहे। और आज भी उनमें से कई चेहरे राजनीति की मुख्य धारा के अंदर सक्रिय हैं। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिन्होंने छात्र संघ के चुनाव लड़े, वो नहीं जीत पाए चुनाव, लेकिन उसके बावजूद वो कद्दावर चेहरे रहे। डॉक्टर CP जोशी की बात कर लें जो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं और आज उनका जन्मदिन भी है और वो खुद सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे। छात्र संघ की राजनीति से निकलकर वो आज प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो छात्र संघ एक राजनीति की में जो बढ़ता आगे, उसके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन का काम करता है। छात्र संघ की राजनीति से निकलकर एक निखार जो उसके अंदर आता है, उसके बाद वो जो प्रदेश के मुख्य राजनीति में आता है, चुनाव लड़ता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो अपने आप में उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो उसने उस छात्र संघ की राजनीति के दौरान सीखा है। लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट के बाद, लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें थी, उसके बाद छात्र राज संघ की राजनीति में काफ़ी अंकुश लगा। और एक तरह से कहा जाए तो
छात्र संघ की राजनीति की जो भव्यता थी, जो छात्र संघ राजनीति की एक तरह से कहा जो रीच थी, उस पर भी फर्क पड़ा। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, समय समय पर इन चुनावों का होना जरूरी है। और ये कांग्रेस की सरकार का बड़ा फैसला है तो अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का जो बिगुल बजाने का जो ऐलान किया गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात, राजस्थान के अंदर यहाँ की यूनिवर्सिटी में 2 प्रमुख तौर पर छात्र संगठन माने जाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन है, और एक तरह से कहा जाए तो हिंदुत्व राष्ट्रवाद विचारधारा से ओतप्रोत ये संगठन काफ़ी मजबूत माना जाता है विश्वविद्यालय की राजनीति के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी के भी जो चेहरे आज हम आपको बता रहे थे जिनके नाम, वो भी विद्यार्थी परिषद की राजनीति से निकले हैं और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर राजनीति की है। NSUI जो कि कांग्रेस का वैचारिक संगठन माना जाता है और छात्र संगठन के नाते कांग्रेस पार्टी के विचारधारा की, गांधी नेहरू विचारधारा की अगुवाई ये संगठन करता है। तो मोटे तौर पर ये 2 बड़े संगठन हैं जो राजस्थान की छात्र संघ की राजनीति के अंदर सिरमौर कहे जाते हैं। और इन्हीं संगठनों के से निकलकर कई बड़े चेहरे आज प्रदेश की और देश की राजनीति में सक्रिय हैं। और हम वामपंथी संगठन की बात करें तो SFI एक बड़ा नाम है जो राजस्थान के विश्वविद्यालयों में सक्रिय संगठन है। और इसके साथ ही कई ज़िले ऐसे हैं, कई बड़े कहा जा सकते संभाग हेडक्वार्टर ऐसे हैं जहाँ पर SFI का दबदबा है। खासतौर से हम बीकानेर की बात कर लें, सीकर झुंझुनू का इलाका बात कर लें, चूरू की बात कर लें, जहाँ पर और राजस्थान विश्वविद्यालय में भी SFI का अपना रोल प्ले रहता है। और SFI की विचारधारा जो वामपंथी विचारधारा है उससे जुड़े हुए छात्र संघ के लोग होते हैं, वो SFI को फॉलो करते हैं। और SFI मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक वैचारिक संगठन जो छात्र संघ इकाई है, उसके नाते SFI का अपना महत्व है। तो एक तरह से कहा जाए और भी कई छोटे बड़े जो छात्र संगठन हैं वो अपना काम करते हैं अलग अलग जगहों पर। जैसे तो एक तरह से कहा जाए तो मुकाबले के अंदर संगठन के अलावा भी इंडिपेंडेंट भी जो कैंडिडेट हैं जो अपना दम रखते हैं, जो छात्र संघ महासचिव बनना चाहते हैं, छात्र संघ अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो अपने दम पर भी चुनावी समर में उतरते हैं। मैंने जो कई नाम लिए हैं उनमें से कई ऐसे चेहरे रहे हैं जो इन्होंने अपने दम पर राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर जिनका बोलबाला रहा है। हम राजेंद्र राठौड़ की बात कर लें जो विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हैं, वो कद्दावर छात्र राजनेता रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और आज आप देख सकते हैं तकरीबन 7 बार वो विधायक चूरू से रह चुके हैं। और पूरी छात्र संघ की जो राजनीति जो पाठशाला है उससे जो निकलकर जो चेहरे आगे आए हैं, उन चेहरों की एक लंबी फहरिस्त है और एक सक्सेसफुल राजनीति उनकी अब तक हमें देखने को मिल रही है। आज चाहे वो प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे देश की लोकसभा हो। जी बिल्कुल योगी जी, आपने ठीक कहा। और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि खुद छात्र राजनीति से निकल कर आए, एक नजदीक दौर उन्होंने देखा किस तरह से शुरुआत होती है, कहां तक पहुंचा जा सकता है, इस चीज से भली भांति वो परिचित है और उसको लेकर के एक संवेदनशील फैसला उन्होंने लिया जिसकी सराहना हो रही है। बात यहाँ पर मुद्दा यह है कि चुनावों को ट्रांसपेरेंसी से करा जाए और साथ ही साथ एक स्पोर्ट्समैनशिप, यानी कि चुनावों में किसी प्रकार की ऐसे विवाद ना हो जो कि कभी हुए होंगे या फिर लड़ाई झगड़े ना हो। उसको लेकर के आपको क्या लगता है, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पर? देखिए, जैसे लिंगदो कमेटी की सिफारिशों ने पहले ही छात्र संघ चुनावों पर इतनी बंदिशें लगा दी है कि मैंने कहा कि जो भव्यता और जो छात्र संघ चुनाव की राजनीति का जो उल्लास है वो पहले ही बहुत कम पड़ चुका है। ऐसे में और ज़्यादा बंदिशों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली छात्र संघ के चुनाव होते हैं, JNU के होते हैं और बड़े जो विश्वविद्यालय के जो चुनाव होते हैं उसके मुकाबले हमारी यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, खास क्योंकि हम जयपुर की बात कर लें, पहले यहाँ के चुनाव की अपनी भव्यता थी और कैंडिडेट अगर एक बार चुनाव हार जाता था तो उसे दोबारा अवसर मिलता था कि वो फिर से अपेक्स का चुनाव लड़े। लेकिन अब जब लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के बाद ये मुमकिन नहीं है। अगर वो किसी कारण से चुनाव हार गया, भले ही वो बहुत ताकतवर छात्र नेता है, छात्र संघ के हितों के मुद्दे पर पूरे साल भर वो लड़ता रहा, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर चुनाव हार गया तो फिर वो उसको आगे चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलता। लिंगदो कमेटी की सिफारिश अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन राजस्थान की राजनीति के अंदर इन सिफारिशों के बाद जो चुनाव हुए, उसके बाद जो छात्र राजनीति से निकलकर जो नेता
आए हैं प्रदेश की राजनीति में, वो उतना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए जी। या उस मुकाम पे नहीं आ पाए। ये ज़रूर है, कुछ ऐसे चेहरे हैं, चाहे मुकेश बाकर है, वो अध्यक्ष बने और अब विधायक है। रामनिवास गावड़िया है, वो लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट थे और अब विधायक है। पुष्पेंद्र भारद्वाज ने सांगानेर विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो अध्यक्ष नहीं बन पाए, लेकिन उनको टिकट मिला कांग्रेस का। ऐसे कई चेहरे हैं। पवन गोदारा अभी चेयरमैन हैं, वो भी यूनिवर्सिटी के महासचिव रहे छात्र संघ के राजस्थान के। तो कुल मिलाकर ऐसे बहुत सारे फेसेस हैं जिनके हम अभी शायद नाम मिस कर रहे होंगे, लेकिन अब जो नई लीडरशिप आ रही है जी। वो उतना दखल, उतनी मजबूती के साथ नहीं, वो उनमें से कोई राजकुमार शर्मा नहीं निकल पा रहा, उनमें से कोई रघु शर्मा नहीं निकल पा रहा, उनमें से कोई महेश जोशी नहीं निकल पा रहा, उनमें से सतीश पूनिया नहीं निकल पा रहा, राजपाल सिंह शेखावत नहीं निकल पा रहा, राजेंद्र राज। तो अब जो ये कमी है उसका कारण यही है कि जो निखार होता है 2-3 साल तक वो तब कर, चुनाव भले हार जाए लेकिन फिर तब कर वो आगे बढ़ता है छात्र संघ की राजनीति में और चुनाव लड़ता है, फिर वो उस पद तक पहुंचता है और बाद में वो प्रदेश की मुख्य धारा की राजनीति करता है और अपने आप में उसमें एक अलग तरह का उसमें निखार देखने को मिलता है। उसकी एक लंबी बिल्कुल फौज योगेश जी साथ महत्वपूर्ण खड़ी है और होती है। आप हमारे साथ बने रहिए।